अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट लोअर बैक पेन इन प्रेगनेंसी। और आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वजूहात हैं इसकी, क्या क्या चीज़ें हम इससे, किन किन चीज़ों से हम इसको बचा सकते हैं, और बाकी हमें डॉक्टर अमारा, डॉक्टर नूर और डॉक्टर दुआ बताएंगी। सो पहला सवाल डॉक्टर अमारा से है। डॉक्टर अमारा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ लोअर बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी, हम बात करते हैं हमल के दौरान अक्सर ख़वातीन लो बैक पेन का शिकार होती हैं। वो कंप्लेन करती हैं कि हमारी कमर में दर्द रहता है। ऐसा बहुत सी ख़वातीन के साथ होता है। इसकी वजूहात के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्चरल चेंजेस कुछ ऐसी होती हैं हमल के दौरान जिसकी वजह से लो बैक पेन हो सकती है। एज़ यू नो कि बॉडी वेट आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है 10 to 15 kgs। फ़ीमेल्स बॉडी वेट गेन करती हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल मैस आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है। जैसे जैसे एब्डोमिनल मैस इंक्रीज़ होता है ये है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। जैसे जैसे एब्डोमिन ग्रो हो रहा होता है, आपका बेबी ग्रो हो रहा होता है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब शिफ्ट करता है तो बॉडी कंपनसेट करती है। कंपनसेट करने के लिए आपका अपर पार्ट पीछे जाता है, जिसकी वजह से आपके कमर के जो कमर का खम है, जिसे हम लंबर लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। कमर पे स्ट्रेस आ रहा होता है, कमर के पट्टे हुए जो कंप्रेस हो रहे होते हैं, इसकी वजह से कमर में दर्द होती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसी हैं जिसमें हम बात करें कि बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है, आपके लिगामेंट्स लैक्स हो रहे होते हैं, जॉइंट्स हाइपर मोबाइल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कमर की हड्डी के इर्द गिर्द लगे हुए पट्टों में जो होते हैं ना, कंप्रेशन आ रहा होता है, एक स्ट्रेस आ रहा होता है। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस ऐसी हैं, फीमेल्स जब किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से भी मसल्स में स्ट्रेस आ रहा होता है, लोअर बैक पेन कॉज होती है। ठीक है डॉक्टर, हमारा दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जो हम लोग जनरली एक बात सुनते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दर्दें तो होती ही हैं, ये कॉमन एक मिथ है, तो आप मुझे बताएं कि वाकई एक मिथ है या इसमें कोई रियलिटी भी है? जी, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। दर्दें होना, हम दर्दों को बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि जी सब ख़वातीन के साथ ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ट्रीटेबल है, इसको बिल्कुल हम इलाज कर सकते हैं। थ्रू फिज़ियोथेरेपी हम लोअर बैक पेन को मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो होता यह है कि ये आपके थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी तो और इसके अलावा पोस्ट डिलीवरी भी आपके बैक पेन हो रही होती है, जिसकी वजह से आप अपना चाइल्ड केयर एक्टिविटीज़ भी आपकी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो प्रोग्रेसिवली बाज़ ख़वातीन में बहुत वर्सन हो जाती है, बहुत शदीद हो जाती है, इसको मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल मिथ है, इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हर ख़वातीन के साथ होता है, हमें इसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। यानी कि तभी हम इस चीज़ पर काबू नहीं पाते हैं तो वो आगे जाके हमारे लिए मज़ीद मसले होंगे। ठीक है डॉक्टर नूर, अगला सवाल मेरा आपसे है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इज़ इट सेफ़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आप फिज़ियोथेरेपी करवाएं? वरना लोग इस चीज़ से डरते हैं कि नहीं, बेड पे रहो, बस ज़्यादा काम ना करो। नहीं, बल्कि फ़िज़ियोथेरेपी तो बहुत, जिसे कहते हैं, बेनिफिशियल चीज़ है प्रेगनेंसी के लिए। आपके जो प्रेगनेंसी एक फ़ीमेल के बाद कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं, जिसमें सी सेक्शन के ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो सी सेक्शन जैसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी फ़िज़ियोथेरेपी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। फिर प्रेगनेंसी में के दौरान बहुत से ख़वातीन को जो है वो डायबिटीज़ का मसला हो जाता है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो जाते हैं, इवन के डिलीवरी के बाद डिप्रेशन का भी एक फ़ेज़ आता है उन पे। तो फ़िज़ियोथेरेपी तो इन मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है इन मामलात में। इवन के ये खाली, जैसे कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं बल्कि प्रेगनेंसी के बाद भी जितनी भी लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आनी ज़रूरी होती हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छा इसका इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। सही, ठीक है डॉक्टर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि लोअर बैक पेन जो हमारी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये वाकई ट्रीटेबल है या इसके मतलब इसको सिर्फ हम कम कर सकते हैं? ये ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है। इससे मतलब कि मोस्टली ख़वातीन क्या करती हैं कि बर्दाश्त करती रहती हैं कि जी दर्द हो रही है, बट बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आप उसका एक इलाज कर लें, और वो फ़िज़ियोथेरेपी बहुत अच्छा है उनके लिए। इसमें हम जो हैं उनको कमर की वर्जिशें करवाते हैं, कुछ एब्डोमेन की वर्जिशें करवाते हैं जो कि रिलैक्स हुई होती हैं। उसमें बहुत सी बात आ जाती है कि जी आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस हमने लेकर आनी होती हैं। यानी बच्चे के लिए कोई भी इसमें कोई भी नुकसानदेह चीज़ नहीं? बच्चे के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ें, उल्टा बच्चे के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, एक तरह से जिसे कहते हैं ना, एक्टिव चाइल्ड भी हो जाता है। इवन के फ़िज़ियोथेरेपी के हम उनको वॉक की तरफ लेकर आते हैं, वेट मैनेजमेंट की तरफ लेकर आते हैं कि जो वेट बढ़ रहा है जिसकी वजह से कमर के ऊपर असर ज़्यादा आ रहा है, उस वेट को मैनेज किया जाता है। इवन के हार्मोन्स को भी जो चल रही होती है, इम्बैलेंस हो रही होती हैं,
उसको भी मज़ीद जो है वो अकोमोडेट उसके अंदर किया जाता है फिजियोथेरेपी के ज़रिए से। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर। अगला सवाल मेरा डॉक्टर दुआ से है। डॉक्टर दुआ, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के लिए जो औरतें हैं, प्रेगनेंसी जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, उनके लिए जनरल गाइडेंस आप क्या देंगी कि उनको किन चीज़ों के लिए एहतियात करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल होंगी? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में पेन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे लो बैक पेन है, आपको कूल्हे की हड्डी में आपके दर्द शुरू होती है। उसके लिए हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि एक तो आप हाई हील्स ना पहने और बिल्कुल फ्लैट्स भी ना पहने, थोड़ी लो हील्ड आपने शूज़ यूज़ करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना, अपनी पोजीशन चेंज करती रहनी है। अगर बैठे हैं तो लेट जाएं, अगर लेटे हैं तो खड़े हो जाएं। लेटते वक्त आपने करवट पे सोना है, अपने बाईं तरफ बाई करवट पे सोना है आपने। और उसके अलावा जब आप बैठे हैं तो आपके पाँव बिल्कुल नीचे नहीं लटके होने चाहिए, पाँव के नीचे आप कोई स्टूल रख दें, कोई सपोर्ट रख दें। लेटे हैं तो लेटे पे भी आप पाँव के नीचे 2 तकिए रख दें ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट हो। बैठे हुए आपने अपनी बैक के पीछे, ताकि क्योंकि हमारे कमर का एक कर्व होता है एक, तो उसके पीछे हमने एक कुशन या पिलो रखना है जिससे सपोर्ट होगी। ठीक है, ठीक है। और आपसे मेरा आखिरी सवाल है, सेशन ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे पास फिजियोथेरेपी जो है वो, एक तो आपने इन्होंने डॉक्टर नूर ने और डॉक्टर मारा ने बताया कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्री नेटल पीरियड में करवाते हैं, तो क्या ये पोस्ट नेटल पीरियड में भी ज़रूरी है, मतलब बच्चे की पैदाइश के बाद भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है? बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेगनेंसी जैसे जितनी ज़रूरी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक्सरसाइजेज हैं, उतनी ही ज़रूरी आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी एक्सरसाइजेज उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। जो हम प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेज करवाते हैं वो हम उसको स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, उसको हाइड्रोथेरेपी, डिफरेंट हम उसको थेरेपीज़ रिकमेंड करते हैं जिससे उनकी पेन्स कम होती हैं। इसी तरह आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा लैक्स हो जाते हैं, तो हम उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं ताकि उनके मसल्स वापस अपनी जगह पे आ जाएं। उसके अलावा आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का बहुत सारी ख़वातीन को प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी टोटली रिकमेंडेड है। और इसके अलावा हम सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आपने अपने बॉडी पोस्चर कैसे रखना है, आपने अपराइट बैठना है, आपके कंधे पीछे होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर उनको आदत हो जाती है कि अगर वेट हमारा ज़्यादा है तो हमने झुक के ही बैठना है, हालांकि झुकने से ही दर्दें हो रही हैं, उनका पोस्चर यानी कि ख़राब हो जाता है, खराब हो जाता है बिल्कुल। की वजह से। तो आप अपना पोस्टर सीधा रखें, अपराइट बैठें। और अगर आपका बच्चा नीचे है बैठा हुआ तो आपने उसको उठाना कैसे, आपने अपनी कमर मोड़ के नहीं उठाना, आपने खुद नीचे बैठ के उसको ऊपर उठाना है। जिस तरह से आप अपनी लो बैक पेन भी प्रिवेंट कर सकते हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको कोई दर्दें नहीं होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर, डॉक्टर मारा एंड डॉक्टर दुआ। आप लोगों ने हमारे साथ आज एक सेशन किया जिसमें हमने सीखा है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है और उनके रोज़मर्रा के काम के लिए, और उनकी जो रूटीन में चेंजेस आएंगी प्रेगनेंसी की वजह से, उससे पहले, उसके बाद और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तीनों इन मरलों में फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सेशंस इन